27 आज 27 जुलाई है और साल 2024 है। और हम सब आज फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में शरीक हैं और मैं आपको इसमें खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और सेहतमंद रहें और खुदावंद के लिए जो आपके दिल में जोश और जज्बा है वो इसी तरह से कायम रहे और हमारी रफाकत जो है वो बाबरकत रहे, ताकि आप बेहतर तौर पर कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और आगे सुना सकें। खुदावंद की ज़ुबान मुबारक से दिया गया पहाड़ी वाज, उसका सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम इस वाज को अच्छी तरह अपने दिलों में, दिमागों में महफूज कर लें, क्योंकि ये बड़ा यूनिक किस्म का वाज है, दुनिया से हटकर तालीम है और इसके भेद बहुत गहरे हैं और इसके असरात बड़े बाबरकत हैं। असल में जो सारी डिस्कशन है वो है व्हाट ट्रू राइचियसनेस इज। तो पहाड़ी वाज को जो दूसरा नाम दिया जाना चाहिए वो ये है कि व्हाट इज द ट्रू राइचियसनेस, हकीकी रास्तबाजी क्या है। एक मास्टर टीचर की हैसियत से, माहिरे अजीम तरीन उस्ताद होने के नाते से हमारे खुदावन ने अहम तरीन वाज का आगाज फकियों और फरीसियों पर मनफी तनकीद से नहीं किया, ये बात आप नोट कीजिएगा, बल्कि खुदावन रास्तबाजी के किरदार और उन नेमतों पर मुस्बत जोर देने के साथ अपने वाज को शुरू करते हैं और उन बरकत का, उन ब्लेसिंग का जिक्र फरमाते हैं जो खुदावंद के लोगों की जिंदगी में आती हैं या होनी चाहिए। अब जब आपने इतना सुन लिया तो अब इसके साथ ये भी आपको याद करा जाऊं कि अगर हम हकीकी रास्तबाजी को जानना चाहते हैं और खुदावंद उसी का दर्स हमें दे रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पेश आ गई। इसका मतलब है एक हकीकी रास्तबाजी है और एक हकीकी रास्तबाजी नहीं है। अगर दोनों में फर्क समझना है तो फिर हमें इसको पढ़ने की जरूरत पेश आई है, इसको समझने की जरूरत पेश आई है। तो कभी आपने सोचा कि वो गैर हकीकी रास्तबाजी क्या थी, किन के पास थी? आसान है बहुत समझना। फरीसियों की रास्तबाजी का जिक्र हो रहा है, उसकी नफी हो रही है, उसके ऊपर बात हो रही है। तो फरीसियों की रास्तबाजी आप जानते ही हैं कि वो कैसी रास्तबाजी थी। फरीसियों की रास्तबाजी एक्सटर्नल रास्तबाजी थी, बैरूनी रास्तबाजी थी, यानी जाहिरी रास्तबाजी जिसको कहना चाहिए वो थी। कवायद और जवाबत को घुमाना या पाबंदी करना या करवाना, रास्तबाजी की पमाइश, मेजर करना या नापना या तराजू में डालना और देखना कि रास्तबाजी क्या है। दुआ करना, दायकी देना और रोजा रखना, ये उनकी रास्तबाजी थी। और आपको पता है मैं तो हफ्ते में 2 दफा रोजा रखता हूं, 2 दिन रोजा रखता हूं। मैं तो दायकी देता हूं, मैं तो जालिम नहीं हूं। वही फरीसी ने जो हैकल में दुआ की उसको आप स्टैंडर्ड बना लें और वही नोट करें और वही रास्तबाजी आमतौर पे एज लॉन्ग एज आई लुक रास्तबाज, यानी मेरा लिबास से पता चले, मेरी टोपी से पता चले, मेरे चोगे से पता चले, मेरे कॉलर से पता चले, मेरे कपड़ों के रंगों से पता चले कि मैं रास्तबाज हूं। रास्तबाज होना जरूरी नहीं है,
सो लॉन्ग आप रास्तबाज दिखाई देते हो। तो ये जो फर्क है इसको आप नोट कीजिएगा। सारा वाज का खुलासा मैंने उसका निचोड़ आपके सामने रखा है। तो अब जब आप इसको पढ़ें, इसका मुताला करें, तो कौन सी बात आपके जहन में आनी चाहिए? What is true righteousness? हकीकी रास्तबाजी क्या है और फ्रॉडिया दिखावे की रास्तबाजी क्या है? अभी एक पादरी को पकड़ा, मैंने देखा वीडियो, उसने 1 लाख रुपया जमा किया, लोगों से 200-200 रुपए ले रहा था फी घर, और गोरे की तस्वीर दिखा रहा था कि गोरे आ रहे हैं, वो आपको राशन देंगे और बहुत पैसे देंगे, बहुत राशन देंगे, तो उसकी पर्ची कटाएं ताकि आपका नाम और वो सारा कुछ आ जाए। तो वो 200 रुपए की पर्ची उसने काटी और 1 लाख रुपया जमा किया। अंदाजा करें कितने घरों को उसने चूना लगाया। और वो अपने आप को पास्टर कहता है, पादरी कहता है, और बाइबल नहीं पढ़ सकता, अनपढ़ है। आप इससे अंदाजा कीजिएगा कि उसको बाइबल पढ़नी नहीं आती और वो पादरी है। ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। तो उसकी जाहिरी रास्तबाजी तो होगी, उसने कुछ लफ्ज तो पका लिए होंगे, कुछ लफ्जों का वो जिक्र तो करता ही होगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये उसने कुछ जुबानें सीख ली होंगी, और उसका नाजायज इस्तेमाल करके गरीब लोगों को 200 रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है और खुद लाखों में वो पैसा कमा रहा है। और कौम किस कदर बेवकूफ है कि गोरे के नाम पर पैसा दे देती है, वैसे किसी की मदद नहीं करती, लेकिन ज्यादा लेने की खातर 200 रुपया दे देती है। तो हमें इन बातों को समझना है। आज हमारे सामने जो बड़े चैलेंजेस हैं वो यही झूठी तालीम है, और यही जो भेड़िए हैं और भेड़ के रूप में हमारे पास मौजूद हैं और घरों पे कब्जा करते हैं। और आओ भैन जी दुआ करिए, आओ भरा जी दुआ करिए। अब कौन कहेगा कि दुआ नहीं करनी? नहीं, फिर 2-4 होर नूं भी बुला लो नाल ना, फिर कट्ठे दुआ करिए। इस तरह से फ्रॉड करते हैं दुआ के नाम पर। जो आप जिसको जानते नहीं है, जो आपका पास्टर नहीं है, उसको आपके घर में आने की जरूरत नहीं है और उससे दुआ कराने की भी जरूरत नहीं है। ये मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं मुश्किल के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ। क्यों? क्योंकि बहुत बुरे काम हो रहे हैं और कैसे हमारे खानदानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और भोले भाले सीधे लोगों को, जो सादा लोग हैं, उनको तकलीफ पहुंचाई जा रही है। तो खुदावन ने अपने वाज में अपने मोमन की पैरवी की जो तस्वीर कशी की है, मोमन यानी फॉलोअर्स, बिलीवर्स, वो रास्तबाजी फरीसियों की रास्तबाजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके ऊपर मैंने तो इशारा किया है, जाहिर है थोड़े से वक्त में तो मैं सारा बातें नहीं कर सकता। तो अब आपने इसके ऊपर गौर करना है कि असल रास्तबाजी क्या है, फकी और फरीसियों की रास्तबाजी क्या है। ये तो पुराने वक्त की बात है जो कलाम पाक में लिखा है, लेकिन आजकल के दौर के जो फकी फरीसी हैं उनकी रास्तबाजी क्या है, उसके ऊपर भी तवज्जो करें, गौर करें। और ये रास्तबाजी बैरूनी नहीं है, अंदरूनी है। We are not looking inward righteousness but outward righteousness. मैं पहले भी लफ्ज ब्लेसड, मुबारक हैं वो, का जिक्र कर चुका हूं, फिर याद करा देता हूं।
ये लफ्ज मुबारक हैं वो, ब्लेसड आर दोज का लफ्ज जब लोगों के कानों ने सुना तो इसका मतलब ये लिया गया था कि इलाही खुशी जो है, डिवाइन जॉय, कामल खुशी, परफेक्ट हैप्पीनेस, इन दो बातों की तरफ, हकीकी जॉय और हकीकी हैप्पीनेस, वो क्या है? हैप्पीनेस के बारे में हर बंदे का अपना ख्याल है। जैसे मैंने आपको एक दफा बताया था कि LOVE, लव, उसके बारे में 4 लेटर हैं और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ उसकी डेफिनेशंस हैं। हर बंदे की डेफिनेशन अपने मिजाज के मुताबिक है। जिस माहौल में वो पड़ा है, जिस माहौल में वो रहता है, जिस खानदान से उसका ताल्लुक है, जैसे उसके रिश्तेदार हैं, जैसे उसके दोस्त हैं, वैसे ही उनके लव के मानी है। मोहब्बत क्या है? वो या तो फिल्मों की कहानियों पे बेस करती है, या फिर व्हाट्सएप की टॉक जो है, या जो फेसबुक की टीचिंग है उस पे बेस करती है। इट्स नॉट बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ लव दैट वी फाइंड इन द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का कलाम हमें क्या कहता है और खुदावन ने हमें लव के क्या मानी दिखाए हैं, क्या सिखाए हैं, उसकी तरफ हमारी नजर नहीं जाती। मसलन कभी आपने लव का जिक्र सोचा हो, आई लव यू कहते हैं हम लोगों को, कभी आपकी नजर खुदावन पे गई? कभी आपकी नजर स्लीप पर गई, कोड़ों पर गई, मुंह पे थूकने पे गई, उन दुखों की तरफ गई? नहीं। लव के हम मतलब भी कुछ और लेते हैं। इसी तरह से जॉय, हैप्पीनेस, डिवाइन जॉय एंड परफेक्ट हैप्पीनेस, ये भी हमारी समझ में नहीं आता। आप कभी ये लफ्ज ब्लेसड इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था, ये इसको याद रखिएगा। ये पहला मर्तबा है कि खुदावन ने लफ्ज ब्लेसड इंसानों के लिए इस्तेमाल किया है। ये सिर्फ देवताओं के लिए इस्तेमाल होता था, स्मॉल जी के साथ, GODS, गॉड्स, उनके लिए इस्तेमाल होता था। गॉड्स आर ब्लेसड, देवते, भगवान, दे आर द ब्लेसड वन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिवाइन गॉड, देवताओं की बात कर रहा हूं। या फिर मुर्दा लोगों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किए जाते थे। चलो हुण बहुत आराम दे विच ने, तुहानू की पता है आराम दे विच ने, वो एक अमीर आदमी और एक गरीब लाजर, उसकी बात कर रहा हूं। कोई अमीर के लिए कहता होगा कि हुण चलो बड़े आराम च ने, क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि वो बहुत अमीर था, बहुत अच्छा था, मालदार था, इसलिए वो आराम से है। अब मर गया है, अब वो बड़े आराम से है। और जो लाजरस गरीब था, ये वो मार्था और मरियम के बहन के भाई की बात नहीं कर रहा मैं, उस गरीब लाजरस की बात। ये जो मार्था का भाई था, ये अमीर था, ये गरीब नहीं था, साहब हैसियत था, मामूली आदमी नहीं था। खुदावन इन्हीं के घर आकर क्याम करते थे, आराम करते थे। लेकिन गरीब लाजर के लिए कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि वो ब्लेसड है, अब वो बड़े आराम में पहुंच गया है, नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी हालत यहां बुरी थी। तो अगे भी जेड़ा इत्थे भुखा हो, अगे भी भुखा, जेड़ा पिंड भुखा हो, शहर भी भुखा। देखो हमारी मसाले क्या हैं, और उन्हीं मसालों को हम मरकज बनाते हैं, और मरने के जीने के रिश्ते भी इसी तरह से हम जोड़ते हैं। तो मुबारक का मतलब एक अंदरूनी इत्मीनान है, अंदरूनी इत्मीनान, अंदरूनी खुशी।
इसका हमारे सर्कमस्टांसेस से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपकी बीवी आपको परेशान करती है, आपका शौहर आपको परेशान करता है, आपके बच्चे आपको परेशान करते हैं, आपके रिश्तेदार आपके लिए तकलीफ का सबब बनते हैं, नौकरी पे आपके बॉस आपको परेशान करते हैं, आपकी नौकरी छूट जाती है, आप कर्जे में दब गए हैं, आपको के ऊपर लोग झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, आपको बदनाम, मतलब कोई भी हालात ले लें, इसका खुशी पे असर अगर हो रहा है तो वो बैरूनी खुशी है, हकीकी खुशी नहीं है। The inward happiness will bring comfort to you at the time of grief and pain and difficulty and challenges and death. बेशक आप रोएं, बेशक आप उदास हों, लेकिन जिनके पास डिवाइन जॉय है, द पीस है, द पीस दैट आई गिव यू, माई पीस आई गिव यू, उनकी बात कर रहा हूं। उन लोगों को हालात मुतासर नहीं करते। ये नहीं कि उनको तकलीफ नहीं होती, ये नहीं कह रहा। दुख होता है, तकलीफ होती है, आंसू बहते हैं, बहुत कुछ होता है। अगर हम इसको नहीं मानते तो हम झूठ कह रहे हैं। लेकिन ये आउटवर्ड सर्कमस्टांसेस जो हैं वो हमें मुतासर नहीं करते। मुबारक का मतलब अंदरूनी इत्मीनान है। ये मुबारक का लफ्ज उन लोगों के लिए था जो खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक पर ईमान ले आए थे और भरोसा करते थे, ईमान रखते थे। दे आर द वन हु आर द ब्लेस्ड वन। दे हैव अ इनर पीस, अंदर का इत्मीनान है उनके पास। ये वो रवैया है जो आज हमारी जिंदगियों में भी होना चाहिए, लेकिन है नहीं। यहां 4 एटीट्यूड्स का जिक्र किया गया है। 4 एटीट्यूड्स आर डिस्क्राइब्ड इन दिस पैसेज। आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स आवर सेल्फ, ये पहला नुक्ता है। तो अगर आपने एटीट्यूड देखना है तो वो कौन सा एटीट्यूड है? एटीट्यूड टूवर्ड्स आवर सेल्फ। व्हाट इज माई रवैया अपने बारे में। दूसरों के बारे में मैं नहीं कह रहा। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, इन अ पॉजिटिव सेंस। रूह में गरीब होना, मसलन अपने आप में शाइस्ता होना है। शाइस्ता का मतलब समझते हैं? शाइस्ता का मतलब है हम्बल होना, इज्जतदार होना, मुलायम होना, नरम होना, मुनासिब होना, हमदर्द होना, खाकसार होना। कितने ही लफ्ज बता दिए। तो रूह में गरीब होना जो हमने पहले सीखा है, दोहराई कर रहा हूं ताकि 4 रवैयों की बात हमारी समझ में आ जाए। तो फर्स्ट क्या चीज हमें सिखा रहे हैं खुदावंद? What is your attitude towards yourself? What do you think you are? Who do you think you are? पंजाबी वाला लगा लेंगे। Who do you think you are? आप रूह में गरीब हैं, आप शाइस्ता हैं, आप हम्बल हैं, आप दादागीर नहीं हैं। अपने बारे में दुरुस्त अंदाजा लगाना, मैं कमजोर हूं, मैं तालिब इल्म हूं, मैं उस्ताद नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं हम्बल हूं, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझे मिली है तुम में से हर एक से कहता हूं। सुनिएगा लफ्ज जरा, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझे मिली है तुमसे कहता हूं, हर एक से कहता हूं, जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे। ये है इसका मतलब।
What should be your attitude towards yourself? कि जितना आपको खुदावन ने दिया है, जो कुछ दिया है, चाहे वो जहन की सूरत में हो, अकल की सूरत में हो, विजडम की सूरत में हो, किरदार की सूरत में हो, हमदर्दी की सूरत में हो, सुलह की सूरत में हो, खिदमत की सूरत में हो, ये आपका कमाल नहीं है. दिस इज गिवन टू यू. ये सब तुम्हारा कर्म है आका कि बात अब तक बनी हुई है. तो जैसा समझना चाहिए, रिपीट कर रहा हूं, उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे. तो नाउ यू नो व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स आवरसेल्फ. हीरो ना बनो, दादागीर ना बनो, झूठी रास्तबाजी ना दिखाओ, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजे के मुताबिक ईमान तकसीम किया है. ईमान is not because you are a very wonderful person. ईमान is a gift given to you and me. With all your कमजोरियां, सारी कमजोरियों के बावजूद मेरे और आपके गुनाहों पे अपना खून का पर्दा डाल के आपको ईमान तकसीम किया है. ईमान is not because of I am so righteous. It is given to me. हाँ, खुदा ने हर एक को अंदाजे के मुताबिक ईमान तकसीम किया है. उसको भी एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे. हवाला तो याद आ गया होगा. ये रोमियो चैप्टर 12 वर्स 3 है. तो आप नोट कर लीजिएगा. रोमन चैप्टर 12 वर्स 3. कलीसिया एक बदन है. फेलोशिप ये जो हमारी है, ये एक बदन है. मुख्तलिफ मेंबर हैं. कुछ कमजोर हैं, कुछ मजबूत है, कुछ ढीले हैं, कुछ बिल्कुल हशाश बशाश हैं, कुछ एक काम करने के अच्छे हैं क्योंकि वो हाथ हैं, वो हाथ से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. कुछ माइंड हैं, वो बहुत अच्छा प्लान बना सकते हैं, मनसूबाबंदी कर सकते हैं. कुछ उस्ताद हैं, वो कलाम को अच्छी तरह से बयान कर सकते हैं, सादा लफ्जों में बताकर लोगों को हौसला दे सकते हैं. कुछ लोग मालदार हैं, वो अपने माली वसाइल से कलीसिया की, कौम की, खादमों की खिदमत करते हैं, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, ताकि जो कलाम सुनाने की खिदमत है, जो बिशारत की खिदमत है, वो और आगे तरक्की करे. तो अपने माल और दौलत की वजह से काम करते. शायद वो लेक्चर नहीं दे सकते, शायद वो दुआ भी पब्लिक में नहीं कर सकते. कुछ हैं जो और भी अच्छे हैं. तो ये सब हम आज़ा हैं. We are part of the body of Christ with a different function. Just like we have a body, हमारे पास हाथ है, आंखें हैं, नाक है, कान है, फेफड़े हैं, दिल है, गुर्दा, पतन. We have so many parts in our body. और हर पार्ट अपने काम करेगा तो बॉडी तंदुरुस्त रहेगी. जब दिल जो है वो पांव का काम करना चलेगा तो बॉडी के वेट से दिल तो कुचला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा. हाथ पांव के काम करने लगे तो उंगलियां तो हमारी तबाह हो जाएंगी. पांव का काम सिर करे तो हमारा तो सिर ही खत्म हो जाएगा. तो जो जिसको खुदा ने तौफीक दी है, जो तोहफे आपको दिए हैं, जो बरकत आपको दी हैं, उनको पहचाने. व्हाट इज माई टैलेंट, व्हाट इज माई गिफ्ट, और फिर उस गिफ्ट का वफादारी के साथ इस्तेमाल करें, खुदावंद की नेमत समझकर. तो हम आपस में एक बदन है जिसमें मुख्तलिफ आज़ा हैं, पार्ट्स हैं. ये भी रोमियो चैप्टर 12 वर्स 3 में है, आप देख लीजिएगा. गरीब होने का ये मतलब ना लिया जाए
कि हमारी कोई बैकबोन नहीं है, बिकॉज आई एम अ पुअर पर्सन। पुअर किस बात में? दौलत शायद मेरे पास इतनी नहीं है, लोगों का ये ख्याल है पुअर होने का, बस दौलत नहीं है तो वो गरीब है। मैंने गरीबों को बड़ा अमीर देखा है और अमीरों को बड़ा गरीब देखा है। तो अगर कोई गरीब है तो उसको ये नहीं समझना चाहिए आई एम विदाउट बैकबोन, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ना मेरे पास हिम्मत है, ना मेरे पास वसाइल हैं, ना मेरे पास तालीम है, ना मेरे पास हौसला है। तो गरीब होने का ये मतलब हरगिज नहीं है, इसका कोई पस मंजर नहीं होना चाहिए इस तरह का। हमारे नाने, दादे, मामे, चाचे, पुपियों, पुराने वक्तों की बातें कर रहा हूं जो अब हमारे साथ नहीं है। वो पीएचडी थे, डॉक्टर थे, नर्सेस थी, कोई बड़े सरकारी अफसर थे वो नहीं। क्या वो बेवकूफ थे? नहीं। क्या उन्होंने अपनी जिंदगी अकल के साथ, होश के साथ नहीं गुजारी? बिल्कुल गुजारी। ना गुजारी होती तो आप आज यहां जूम पे कैसे बैठे होते? उनको गरीब आप कह सकते हैं माली वसाइल की बना पर, लेकिन असल में वो गरीब हरगिज नहीं थे, रूह में गरीब थे। दुनिया के खुद सेल्फ प्रेज के बिल्कुल बरक्स थे। ये कोई झूठी आजिजी नहीं थी उनकी, फॉल्स ह्यूमैलिटी नहीं थी। ना ही दिल के गरीब होने का ये मतलब लिया जाना चाहिए कि मैं किसी चीज के काबिल नहीं हूं, आई एम नोबडी। ये गलत रवैया है हमारा। मैं तो दिल का गरीब हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरा कौन है, मैं बेचारा बेसहारा। ये मुबारक लोगों का रवैया नहीं है। ये बातें झूठी बातें हैं, सब लोगों ने फैलाई है। दिस इज नॉट व्हाट वी बिलीव। हमारी कौम में भी बहुत सारे लोग वसाइल की हद से गरीब हैं। कई तो अकल के भी गरीब हैं, ये भी मैं मानता हूं। अगर वो अकल के गरीब ना होते तो गरीब भी ना होते। लाइलग कैसे अमीर हो सकता है? शोबाज कैसे गरीब हो सकता है? कैसे अमीर हो सकता है? जितना पैसा लगा दो, वो कीड़ी से तो सीखता नहीं है कि जमा कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है। वधिया तो वधिया सूट पाना है, वधिया तो वधिया सालगिरह का केक लाना है और काटना है। आज हमारी कौम गरीब होने के बावजूद बर्थडेज पे, शादियों पे इतना पैसा लगाती है कि मेरी अकल उसको तस्लीम नहीं करती। क्योंकि उनके पास पैसा है, वो लगाते हैं और मिलियंस में लगाते हैं, और कुछ लोग भूखे सोते हैं। ये इंसाफ नहीं है। अपनी साथ ईमानदारी के साथ दुरुस्त रवैया रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं, अपने साथ ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ दुरुस्त एटीट्यूड रखना is a true righteousness. Part of the true righteousness, it begins from here. कि मैं खुदावंद के फजल से कौन हूं, who I am in the grace of God. असल सवाल ये है, उसकी तरफ हमारे ख्याल नहीं जाता। और मुझे जिस तरह से भी बनाया गया है, मेरा नाक नक्शा, रंग, बाल, गंजा, लंबे बाल, कमजोर जिस्म, मैं इतना हैंडसम नहीं, मैं इतनी खूबसूरत नहीं, मेरा कद छोटा है, मेरा कद बड़ा है,
मैं मोटा हूं, मैं मोटी हूं, मैं पतला हूं, मैं दुबला हूं, मेरे नाक नक्श अच्छे नहीं। ये किस चक्कर में पड़ गए आप? रंग गोरा करने वाली क्रीम, तौबा। Are you not happy what God has given you? Your beauty does not come because of your naak naksh. Beauty comes from your character. आपका दिल और दिमाग कैसा है, आपके मोहब्बत का जज्बा कैसा है, आप कितनी वफादार हैं, आप कितने वफादार हैं, कितने सच्चे हैं, कितना सच्चाई को प्यार करते हैं, कितना खुदावंद को प्यार करते हैं, कितना उसके कलाम से प्यार करते हैं, कितना उसके लोगों से प्यार करते हैं। When you have the right attitude towards yourself, you are wonderfully and fearfully made. Are you denying that? कोई गलती हो गई खुदा से? जैसी जीन्स हैं वैसे ही होगा। तो फिर माँ बाप को आपने अच्छा चुनना था, अच्छे नाक नक्श वाले माँ बाप लेने थे, इनके घर ना पैदा होते। ये बातें बहुत सोचने की है। तो ट्रू राइचियसनेस का मैं बड़ा बेसिक लेवल आपको समझा रहा हूं, जो हमारी कौम के लिए सीखना लाजम है। और हम खुदावंद के फजल की दौलत को कबूल करते हैं, और खुदा के जलाल के लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जो काम खुदावंद ने मेरे सुपुर्द किया है। ये ट्रू राइचियसनेस की सीढ़ी है। I have done the work that my Father has given to me, and by doing his work I brought glory to his name. नाक नक्शे की बात नहीं है, रंग की, कद की और आपके कद की लंबाई और छोटे होने की बात नहीं है। काफी बातें इस पे और हो सकती हैं, मैंने आपको इशारे दिए हैं। पहला एटीट्यूड आपको बताया है, अब दूसरा एटीट्यूड, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर सिन। हमारा रवैया गुनाह के बारे में, दूसरों के गुनाह के बारे में नहीं कह रहा हूं। हमारा रवैया अपने गुनाहों के बारे में। हम गुनाह पर मातम करते हैं, वी मौन, और उसकी हम गुनाह को इसी तरह देखते हैं जिस तरह खुदा उसे देखता है। हम दूसरों के गुनाहों पर तो नजर रखते हैं, हमें पता कौन कहां जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, सारी मालूमात है। अपने बारे में कोई मालूमात नहीं है। This is not a true attitude towards sin. So sin का सही रवैया हमारी कौम में नहीं है। वो कैसे? दूसरों के गुनाह नजर आते हैं, सारी खबरें हमारे पास, मेरा मुंह ना खलवाई, मैं सब जाननी है। ये आपने जुमले सुने होंगे। तो बाजी मेरा भी ना खलवाई, मैं भी सारा कुछ जाननी है। मैं रुक गया हूं ये बात कहते हुए। तो दूसरे लफ्जों में, हम गुनाह को वैसे ही देखें जिस तरह उसे खुदा देखता है, और उसके साथ यानी गुनाह के साथ उसी तरह सलूक करने की कोशिश करें जिस तरह खुदा करता है। जो लोग गुनाह को छुपाते हैं या गुनाह का दिफा करते हैं, डिफेंड करते हैं, उनका रवैया यकीनन गलत है। हमें ना सिर्फ अपने गुनाहों पर मातम करना चाहिए, बल्कि हमें नरमी से खुदा के ताबे भी होना चाहिए। लूक चैप्टर 18
वर्स 9 to 14, ये पहले भी मैंने जिक्र किया है, शुरू में भी, आज भी किया है, अब आपको हवाला भी लिखा दिया। लूक चैप्टर 18 वर्स 9 to 14, फरीसी और मसूल लेने वाले की हैकल में दुआ का जिक्र है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, एटीट्यूड सामने नजर आ जाएगा। और दूसरा हवाला फिलिपियन चैप्टर 3 14 आयतें 1 to 14 जरूर पढ़िएगा। फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 1 to 14। वो क्या है? खुदावंद में खुश रहो। अच्छा, तो अपने खिलौनों में खुश ना रहे। मैनू यह भी चाहिए, मैनू वो भी चाहिए, वड्डा टीवी चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, जिवें उन्हां दे घर है ना उस तरह दे लैके आवीं। वो जिवें उन्हां दी बीवी ने सूट पाया सी ना उसे रंग दा उसे डिजाइन दा लैके आई। किसी ने कहा कि ते अच्छा है जो साडियां बीबियां सूट लैन जांदियां ने दुकानां ते फिर वो सूट पसंद ही नहीं आउंदे, वो इन्ने बेचारे खोल दिंदा, फिर उन कहंदे इसे डिजाइन दा इसे रंग दा कोई होर विखाओ। ये शुक्र है साडे मुंडे कुड़ियां वेखण जांदे नहीं, अगर कुड़ियां मुंडे वेखण जांदियां तो उन्हें कहना सी भाई जी इसे डिजाइन दा कोई होर विखाओ। मुंडा वेखण अगर जांदे इसे डिजाइन दा कोई होर विखाओ, क्योंकि डिजाइन ही नहीं सानू पसंद आना। ये किस चक्कर में पड़े हुए हैं हम? खुदावन में खुश रहो, कुत्तों से खबरदार रहो जो भौंकते हैं, जो आपको बुरा भला कहते हैं, जो आप पर इल्जाम तराशी करते हैं, आपके खिलाफ झूठी नाहक बातें कहते हैं, उन कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो। ये मेरे लफ्ज नहीं है, कलाम के लफ्ज है। कुत्तों से खुदावन में खुश रहना, ये गोल है। और फिर खबरदारी के क्या है? कुत्तों से खबरदार रहो जो भौंकते हैं, बदकारों से खबरदार रहो। तीसरी बात, कटवाने वालों से खबरदार रहो जो कटवाते, पै जा इनू पै जा। खुदावन पर फख्र करते रहो, अपने आप पर नहीं। जिस्म का भरोसा ना करो। हम तो जिस्म का भरोसा करते, उस पे हमें इतना मान है, एक्सरसाइज करते हैं, सही खाते हैं, वॉक करते हैं, थोड़ा खाते हैं, पता नहीं क्या दवाइयां खाते हैं, मेरा पेट ठीक रहे, मेरा जिस्म ठीक रहे, फलाना हो जाए। तो रूह तो आपकी कमजोर है, जिस्म तो बड़ा ठीक है। जिस्म की तो आप अच्छी सेहत का ख्याल रखते हैं, जिस्म को आप बहुत शैम्पू, खुशबू, पता नहीं और क्या क्या करते हैं। व्हाट अबाउट योर स्पिरिट? दैट इज वेरी वीक। योर स्पिरिट इज लागर, कमजोर। उसकी तंदुरुस्ती के लिए क्या करते आप? बाइबल नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते, किसी के साथ भलाई नहीं करते, दूसरों की बदखोई करते हैं, दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, अपने गुनाहों पे नजर नहीं करते, खुदावन पे फख्र नहीं करते, जिस्म का भरोसा करते हैं। कलाम कहता है जिस्म का भरोसा ना करो। अब आप पौलुस रसूल की गवाही सुन ले। सिर्फ इब्रानियों का इब्रानी था मैं, मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, शरीयत के एतबार से मैं फरीसी था। अब जरा फख्र की बात है, जिस्म की बात है। जोश के एतबार से मैं कलीसिया का सताने वाला था। शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से मैं बेऐब था। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफे की थी, उन ही को मैंने मसीह की खातर
नुकसान समझ लिया है। सब चीजों को नुकसान समझता हूं ताकि मसीह खुदावंद को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं, ना अपनी रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से है। खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है और मैं खुदावंद मसीह को और खुदावंद के जी उठने की कुदरत को, उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और खुदावंद मसीह की मौत से मुशाहबत पैदा करूं ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंच जाऊं। गोल क्या है? ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंच जाऊं। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका हूं, बल्कि मैं कामल हो, बल्कि ना ये कि मैं कामल हो चुका हूं, बल्कि मैं उसकी तरफ, कामलियत की तरफ, पाने की तरफ दौड़ता चला जाता हूं। अभी हासिल नहीं कर लिया, अभी पहुंच नहीं गया, अभी मैं कामल नहीं हूं, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। नरमी कमजोरी नहीं होती। क्या मतलब? तो ये मैंने एक वाक्य कम किया है, तीसरा रवैया बताने लगा हूं, लेकिन इसके ऊपर मैं इसको यहां रोकता हूं ताकि हम तीसरे रवैये के ऊपर बात अगले हफ्ते करेंगे। तो दो रवैये जो आज मैंने इस हवाले से आपके सामने पेश किए हैं, आपको थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना चाहिए। पूरा हफ्ता आपके पड़ा है। थिंक ऑफ द थर्ड एटीट्यूड। आज कौन से एटीट्यूड आपने देखे? माई एटीट्यूड टूवर्ड्स माई सेल्फ, माई एटीट्यूड टूवर्ड्स सिन, माई सिन। और तीसरा क्या होना चाहिए? इस पे गौर कीजिए और अगले हफ्ते उसको शुरू करेंगे। आपने मेरी बातें तवज्जो से सुनी है। आई एम वेरी थैंकफुल और मैं दुआ करता हूं, क्योंकि मेरे दिल में ये बहुत शौक है कि आप इतने बेहतर इंसान बन जाएं और इतने कामयाब इंसान बन जाएं खुदावन में कि लोग आपकी मिसालें पेश करें कि ये बेटी बहुत वफादार है, ये दूसरों का ख्याल रखती है, दूसरों की इज्जत करती है, सख्ती से पेश नहीं आती, अपने खानदान की खिदमत करती है, अपने खुदावन की खिदमत करती है और अपने खुदावन से प्यार करती है, उसके लोगों से प्यार करती है। ये राइट एटीट्यूड will bring the right witness to your name. और वाहिद हकीम खुदा की यीशु मसीह के वसीले से अब तक तमजीद और जलाल होता रहे, यही मेरी दुआ है। आमीन।